हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10th ना। तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। व्हाट वाज दैट थ्योरम? इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, लेट अस सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल इज ए डी ई एफ if ABC triangle ABC similar to triangle DEF, then ratio of area of ABC to area of DEF is equal to the ratio of square of their corresponding sides AB over DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओवर EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर DF का होल स्क्वायर। ये होता है जिस थ्योरम को हमको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द square of ratio of their corresponding sides, है ना। all the questions are based on the theorem this, ठीक है। so now let's start exercise. first question is what? first question में क्या गिवन है देखो, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले ना। what is the question? so what is first question? triangle ABC similar to triangle DEF. they are saying triangle ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं हमें, है ना। एंड व्हाट इज देयर नाउ नेक्स्ट, उनका एरिया एंड एरिया बी द रिस्पेक्टिवली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 आई थिंक, एंड एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 121. area of DEF is what? 121. if EF is equal to 15.4, EF क्या है? what is here EF? EF is a 15.4 and what a centimeter unit centimeter है ना। find BC so BC find out कीजिए। so how we can find out this? हमें यहाँ से पता चलना चाहिए कि उसने सबसे पहले ये क्या दे दिया कि both triangles are similar and area of ABC 64, area of DEF is equal to this, EF is equal to 15.4 और find BC find out करनी है। तो how you will write? आप ये देखोगे थ्योरम वही area of triangle ABC over area of ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा बेटा? AB ओवर DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओवर EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर DF का होल स्क्वायर। आपने साथ में लिख भी देना है। क्या लिखोगे आप? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो इसमें से वी नीड EF यहाँ पे EF यहाँ पे आ रहा है और BC भी यहाँ पे आ रहा है, तो आई विल टेक दीज टू साइड्स ओनली। बाकी दोनों को मैं हटा दूंगा। ये तीनों के इक्वल होती है। वी वांट्स ओनली दिस, है ना। ये चाहिए हमें, तो इन दोनों को मैं हटा दूंगा, ठीक है। मतलब अगले स्टेप में आप लिख लोगे ये। नाउ पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। ABC इज व्हाट? एरिया ऑफ ABC 64, एरिया ऑफ DEF इज व्हाट? 121 इज इक्वल टू BC कितना है? BC इज यू हैव टू फाइंड आउट ओवर EF कितना है? 15.4 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इधर आके क्या बन जाएगा जी? अंडर रूट 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC ओवर 15.4। तो ये क्या बन जाएगा? 8 अपॉन
8 का रूट 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4, ये आ गया। अब यहां से BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा 8 इंटू 15.4 ओवर 11 इज इक्वल टू BC। इधर क्या आ गया, BC आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा 11 के टेबल पे, देखो 11 1 जा 11, 11 4 जा और 14 8 जा क्या होता है 112, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, और BC इज इक्वल टू दिस आ गया। और यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट ये सारी किस्में मैंने लिखी नहीं है, इट वाज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज सेंटीमीटर, तो ये साइड है तो इट विल आल्सो कम इन सेंटीमीटर, तो ये 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel CD intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of area of the triangles AOB and COD. तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या दे रखा है, व्हाट इज इन सेकंड क्वेश्चन, दे आर सेइंग दैट डायगोनल्स ऑफ एक, पहले मैं आपको वो बना दे ना, फिगर बना लें इसकी, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD है ना, ABC यहां से भी स्टार्ट होता है ABCD, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। लेकिन वहां पे ना एक बात उन्होंने ये लिखी हुई है, देखो गिवन में AB इज इक्वल टू 2CD, गिवन में क्या है AB इज इक्वल टू 2CD, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। तो मैं इसीलिए नेमिंग चेंज कर रहा हूं, AB मैं यहां पे लिखूंगा, है ना, AB मैंने ऐसे लिख दिया ABCD, है ना, ऐसे लिखा मैंने, क्योंकि वो AB इज इक्वल टू 2CD था, इसका मतलब AB बड़ी थी तो बड़ी साइड नीचे होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। और दूसरा क्या था, AB पैरेलल CD भी है, AB पैरेलल CD है, इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, O पे, ठीक है। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट O, यहां पे दिखाई दे रहा है सही, यस, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, O पे, ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स ना। तो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स AOB एंड COD। AOB क्या फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिख दो, टू फाइंड एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। आई थिंक दिस ओनली यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो, AOB एंड COD की ट्रायंगल की रेशियो फाइंड आउट करनी है ना, ये दो ट्रायंगल्स। अब सबसे पहले देखो नाउ कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन इसका, है ना। तो इन ट्रायंगल AOB एंड triangle COD, how we have to make it similar, we have to make it similar। how you can make it similar, first angle 1 is equal to angle 2, देखो AOB में मैंने 2 लिखा है तो इधर आप एंगल 2 ही लिखना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये इस बात का ध्यान रखो आप। AOB मैंने इधर लिखा है तो AOB में जो आप एंगल्स लिख रहे हो वो इधर ही लिखना, है ना, उसी साइड, इज इक्वल टू एंगल 1 बाय वर्टिकली ऑपोजिट, हर एक का रीजन भी लिखना है। उसके बाद यू कैन राइट हियर सपोज 3, हियर इज व्हाट 4, अब 3 इक्वल टू क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे मैंने 4 इधर लिखा है ना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो पूरा रीजन लिखोगे आप यहाँ पे, व्हाट रीजन यू विल राइट, आप 3 और 4 क्या है, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अब आगे ये भी लिखोगे वाई, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, AB पैरेलल CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD इज अ ट्रांसवर्सल, ये पूरा रीजन लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद ऐसे यू कैन राइट हियर 5,
and here it is angle 6. So now what will be there? Angle 6 is equal to angle 5. फिर सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक चेंज आएगा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद क्या था, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए सी इज ट्रांसवर्सल, है ना, ये आप लिख दो यहाँ पे। नाउ ए ओ बी सिमिलर टू, देखो ए के ऊपर क्या एंगल लिखा है 6, यहाँ पे ए था और यहाँ पे 5 किसके ऊपर था, सी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए, यहाँ पे क्या आना चाहिए सी, ओ की जगह पे ओ आ जाएगा ट्रायंगल, एंड तीसरा तो डी बच ही जाएगा। ये हो गई बाय विच प्रॉपर्टी, ए। तो ये मैं जो आपको सिखा रहा था, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अगर आपकी सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट नहीं है तो यू कैन नॉट एबल टू फाइंड एक्यूरेट सम, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, नाउ अब देखो एरिया ऑफ ए ओ बी ओवर एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू, देखो ए बी और सी डी में रिलेशन दे रखा था, आई विल राइट ओनली ए बी ओवर सी डी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी कैन राइट, एरिया ऑफ ए ओ बी ओवर एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी, है ना, इन प्लेस ऑफ ए बी व्हाट वी कैन राइट 2CD, ए बी की जगह पे क्या लिख दो 2CD ओवर सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। CD के साथ CD कैंसिल हो गया तो व्हाट विल बिकम दिस 4/1, स्क्वायर खोल दिया। तो अब की AOB और COD की जो रेशो थी वो क्या आ गई, 4:1, ये क्या आ गई 4:1। सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन, है ना, मैं देख लूँ सही दिख रहा है, यस 4:1, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, सी द थर्ड क्वेश्चन। आप तब तक रीड करो थर्ड क्वेश्चन। मैं अक्सर बोलता हूं कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, फिगर इज गिवन हियर, फिगर इज गिवन इन फिगर 6.44, ये फिगर है यहाँ पर बेटा, बना दो यार, फिगर इज गिवन हियर, देखो ध्यान से, ए सी बी और डी डायगोनल्स, ये ओ पे कट करने हैं, ठीक है। अब देखो इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that this. तो टू प्रूव मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है जी ये, टू प्रूव आई एम राइटिंग टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO ओवर DO, ये प्रूव करना है ना, A ओवर DO। अब देखो ध्यान से, है ना, बच्चा अक्सर पूछता है सर मैं ज्योमेट्री में मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं क्वेश्चन शुरू कहाँ से करूँ। मैं ये कहता हूँ आप पहले गिवन पे ध्यान दो, गिवन क्या है। अब यहाँ पे गिवन कुछ भी नहीं था ना, ABC ये था, ABC और दूसरा कौन सा ट्रायंगल था DBC, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम प्रूव कर ही नहीं सकते, ना सिमिलर ना कॉन्करेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए था, प्रूव क्या करना था, एरिया ऑफ ABC यहाँ पे था, है ना, और BCD दूसरा क्या था BCD, है ना, ये था, इनमें कॉमन क्या था बेस। तो उस कॉमन बेस को देखो आप क्या करेंगे हम, लेट अस सी, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे इसका, जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब तक आपके पास हाइट नहीं होगी। तो हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन BC एंड यहां से कर दो जी DM, ठीक है। अब यहां पे लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन की हमने
ड्रॉ AL perpendicular on BC and DM perpendicular on BC। अब यार ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओगा ना, मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ DBC। अब एरिया का फॉर्मूला आपको आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैंने क्या ले लिया यहां पे BC, हाइट क्या लोगे बेटा AL अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DM। हाफ के साथ हाफ कट गया, BC के साथ BC कट गया। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ABC ओवर DBC इज इक्वल टू AL ओवर DM। What I need, what we need A over DO। अब देखो इसमें रिलेशन स्थापित कर दो, किसमें, AL DM A over DO है। ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये O था ना, यहाँ पे ये O है, ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है O। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दो, सिमिलर। कैसे सिमिलर करोगे, यहां तो इसको क्या लिख दो फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ALO and DMO, ट्रायंगल DMO, व्हाट इज इन दिस, क्या गिवन है इसमें, देखो व्हाट इज गिवन, यहां पे आप ये लिख सकते हो एंगल 1, हियर यू कैन राइट 2, हियर यू कैन राइट 3, हियर यू कैन राइट 4। ALO में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ ट्रायंगल ALO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO by which property, AA। So now what will be there, AL over DM is equal to क्या आ जाएगा, AO over DO। अब थर्ड साइड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड कौन सी बची, AL लिख दिया मैंने, LO लिख रही है ना, LO over MO, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, तो यहां पे रीजन क्या लिखोगे आप, व्हाट इज रीजन, यू विल राइट हियर corresponding sides of a similar triangle are in same proportion। now ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको हटा रहा हूं, यहां पे आपने क्या लिख दो, सेकंड। now from first and second in place of AL over DM you can write AO over DO, this only you have to prove। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा ना, नोट इट डाउन। नाउ व्हाट इज देयर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल हैं वो क्या है, सिमिलर है। व्हाट इज गिवन, लेट अस सपोज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF, ये गिवन है ना, both are what similar and area of ABC, ये नेमिंग हमने अपनी तरफ से ले ली, कोई भी नेमिंग हो सकती है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ठीक है, ये हो गया, ये गिवन है ना। नाउ यू हैव टू प्रूव क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट है ना, क्या प्रूव करोगे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है ना, कैसे करेंगे, अब देखो प्रूफ। वी नो दैट कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, दैट इज सिमिलर। नाउ एरिया ऑफ ABC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC टू DEF इज इक्वल टू AB ओवर DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओवर EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर DF का होल स्क्वायर। ये ठीक है, अब देखो ये वही होगी ना,
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ ये डी ई एफ है, ये ए बी सी है, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम, इक्वल। तो कैन वी राइट हियर इन प्लेस ऑफ डी ई एफ, नीचे इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए बी सी। इफ आई विल राइट हियर ए बी सी, क्योंकि बोथ आर इक्वल, देन दिस विल बी कैंसिल विद दिस, 1 अपॉन क्या रह जाएगा 1। नाउ 1 बाय 1, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ए बी ओवर डी ई का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 1, लेकिन इनकी रेशियो नेगेटिव माइनस हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाना, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 इज इक्वल टू ए बी ओवर डी ई। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी ई आ गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे 1 अपॉन 1 था, इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। यहां से ये क्या आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर, मान लो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल बी देयर, बी सी इज इक्वल टू ई एफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ एक बार ये ले लो, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया, मान लो मैंने, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल, ए सी इज इक्वल टू डी एफ आ गया। ठीक है, नाउ अब आपको पता चल ही गया होगा, ए बी इज इक्वल टू डी है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ है। तो इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस 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 प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। दिस ओनली वी हैव टू प्रूव इन फोर्थ क्वेश्चन, सो नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। उसने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ उन तीनों साइडों के क्या है, मिड पॉइंट्स है ना। कैसे, सुनो इधर, हियर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। देखो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, डी ए बी के था, ये चेक कर लेना, डी ए बी का, ई बी सी का और एफ ए सी का, दीज आर द मिड पॉइंट्स, है ना, दीज आर व्हाट, मिड पॉइंट्स। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू, करना क्या है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ डी ई एफ ओवर एरिया ऑफ ए बी सी। इनकी डी ई एफ, तो इसका मतलब मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा डी ई एफ को। ये ट्रायंगल है, डी ई एफ ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की और ए बी सी ट्रायंगल की जो रेशियो है वो निकालनी है, एरियाज की, इनके एरियाज की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड। कैसे करेंगे, है ना, देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर। सिमिलर कैसे करेंगे, है ना, देखो ध्यान से। अब हमने ये पढ़ा था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी ना, ये इसका मिड पॉइंट है, डी एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो डी एफ क्या होगी, डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज अ हाफ ऑफ बी सी। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी, हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, है ना। सो नाउ व्हाट आई विल राइट हियर, देखो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो व्हाट वी कैन राइट, सो डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2। वाई, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। आपने सिर्फ ये लिख देना है,
रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब ये तो हो गया जी ना। नाउ डी एफ इज इक्वल टू, अब बी सी अपॉन टू, बी सी का जो हाफ होगा वो क्या होगा, बी ई लिख सकता हूं ना मैं, वाई, बिकॉज ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट। तो जो बी सी का हाफ होगा वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई विल राइट हियर बी ई, बी ई। ठीक है, अब आपने देखा डी एफ पैरेलल टू बी सी है एंड डी एफ इज इक्वल टू बी ओ बी, डी एफ पैरेलल बी सी है ना, डी एफ पैरेलल बी सी है। तो इसका मतलब देखो डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी एफ पैरेलल टू बी ई भी होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये सेम है ना, डी एफ पैरेलल बी सी और डी एफ पैरेलल बी ई, ये सेम लाइन थी। तो अब ये लाइन इसके पैरेलल भी आ गई और ये इसके इक्वल भी आ गई। जब वन ऑपोजिट पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द 9th क्लास इन 8th चैप्टर। देखो ना, ये क्वाड्रिलेटर है, हमने वहां पे पढ़ा था। अगर ये लाइन कि ऑपोजिट लाइन, ऑपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटर की, ये और ये मान लो ये साइड ऑपोजिट है, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। सो यू कैन राइट हियर, सो डी एफ बी ई इज पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और यहां पे आप रीजन लिख दोगे, इफ वन ऑपोजिट पेयर, लिख लो है ना, इफ वन ऑपोजिट पेयर of a quadrilateral is equal and parallel then it is a parallelogram। ठीक है, तो अब देखो अगर जब ये पैरेललोग्राम बन गया डी एफ ई बी है ना, तो क्या होगा, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल बी, वाई, opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, अब सिंपल सी बात लेनी है हमने। अब सिमिलरली आप लिख दोगे, सिमिलरली क्या आएगा, सिमिलरली है ना, ये एंगल तो इसके इक्वल आ गया ना, ये एंगल इसके इक्वल आ गया था। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स, इस ट्रायंगल के बड़े के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो इट मींस दे आर सिमिलर बाय ए प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने लिख दिए दो, दूसरे आप यहां पे लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई आ जाएगा, उसके बाद एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों एंगल्स आ गए इक्वल। अब आप लिख दो सिंपल यहां पे, सो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, ए बी सी था, ए किसके इक्वल था, ई के, ई है ना, बी किसके इक्वल था, एफ के, ई एफ डी आ गया, ये ट्रायंगल आ गया सिमिलर है। अब इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा रब कर दूं मैं यहां पे, तो अब ये क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ई एफ डी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिख रहा हूं, ए किसके इक्वल था, ए ई के, तो यहां पे अगर मैंने ए लिखा तो यहां पे ई लिखना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड पे मैंने यहां पे बी लिख दिया तो बी किसके इक्वल था, एफ के, तो यहां पे एफ लिखना पड़ेगा, तभी ये करेक्ट आएगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी देयर, दिस इज इक्वल टू, है ना, अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं, बी सी ओवर क्या लिखना पड़ेगा, एफ डी, बी सी ओवर एफ डी, बी सी ओवर डी एफ लगा लो या एफ डी लगा लो, एक ही बात है। इनका क्या हो गया जी, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये देखो ना, ये मैंने साइड ये लिख दी बी सी, अच्छा वैसे ये लिखना था मुझे ना, यहाँ पे ऐसे भी कर दोगे नो प्रॉब्लम। अगर आपको यही लग रहा है कि ये रेशो निकालनी थी ना, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा डी ई एफ को। ठीक है, ये मैंने गलती से नीचे लिख दिया, तो क्योंकि रेशियो आप किसी को भी इसको ऊपर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना। तो मैंने पहले ये लिख दिया, ट्रायंगल डी ई एफ लिखा है ना, डी ई एफ है ना, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या लिखा, एरिया ऑफ ए बी सी लिखा था, तो डी ई एफ है वहां पे, डी ई एफ, हाँ डी ई एफ ही है, डी ई एफ है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा डी ई एफ है ना, डी ई एफ,
तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो डी किसके इक्वल आ था, इसके अकॉर्डिंग डी इक्वल टू सी, तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी ई एफ डी, बात एक ही है, ई एफ डी ओवर एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, है ना। मैं यहाँ पे तीनों साइडें लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं एफ डी ओवर, या डी एफ लिख लो, एक ही बात है, ओवर बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो गया, इधर तो यही रहने दो। अब एफ डी और बी सी, है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी, देखो डी एफ इजिकल टू क्या थी, बी सी अपॉन टू थी, है ना। डी एफ इजिकल टू क्या थी, बी सी अपॉन टू। अब अगर मैं यहां से बी सी की वैल्यू निकालूं, देखो यहां से तो ये क्या हो जाएगा, टू डी एफ इजिकल टू बी सी, यही आएगा ना, टू डी एफ इजिकल टू क्या आएगा, बी सी। नाउ हियर व्हाट यू कैन राइट, एफ डी की जगह पे डी एफ की जगह पे डी एफ ही रहने दो, मान लो एफ डी एफ भी लिख सकते हो इसको, अपॉन बी सी, बी सी के पे क्या लिखोगे, टू डी एफ का होल स्क्वायर, इस बी को यहां पे लिख का होल स्क्वायर हो गया। अब डी एफ के साथ एफ डी और डी एफ एक ही बात है यार, उसकी लेंथ सेम होगी, है ना, मैग्नीट्यूड है ये, मतलब लेंथ है उसकी, एफ डी के साथ एफ डी कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहेगा 1/2, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, तो ये रेशो क्या आ गई 1:4 आ गई। इस बात का ध्यान रखना, ये सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपने करेक्ट लिखी है तभी ये हो पाएगा। यहाँ पे इन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट नहीं लिखी हुई है, ठीक है, वो तो हमने निकालनी है कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ले लूंगा तो डी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डी है, यहाँ पे ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से ये किया कि ए बी सी को ई एफ डी के क्या किया, सिमिलर किया। वो अलग बात है कि ट्रायंगल एक ही है, डी ई एफ और ई एफ डी, ये एक ही ट्रायंगल है। तो होप आपको ये 5 क्वेश्चन आज इस एक्सरसाइज के समझ आए होंगे। आप अच्छे से करो ध्यान से ना, ज्योमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, इतना आसान होता है। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर, गिवन पे स्ट्रेस देना आपने और टू प्रूव पे, है ना। गिवन और टू प्रूव आपको पता चल गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।